दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में समय को बहुत बलशाली बताया गया है। यह समय का खेल है जो लोगों को सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु से परिचित कराता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समय का चक्र बदलने पर राजा को भिखारी और भिखारी को बादशाह बना देता है। और माना भी है कि समय के कारण लोगों के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख सहना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपके जीवन में अच्छा समय कब आने वाला है, तो आप पहले से कैसे जान सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज मैं इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में बात करूंगा जिससे आप अपने जीवन में होने वाले बदलावों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद से कहा था। हिंदू धर्म के अनुसार जब एक दिन नारद भगवान कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया मुझे बताएं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से कैसे जान सकता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, कुछ संकेत जानवरों, छोटे बच्चों और मेरे भक्तों द्वारा बताए जाते हैं, जिसे ज्ञानी समझ सकते हैं पर अज्ञानी नहीं समझ सकते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से पहला लक्षण यह है कि जब ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्ति की आंखें प्राय खुल जाती हैं और उसे ईश्वर की याद आ जाती है, या जब उसे लगता है कि कोई उसे दूसरी दिशा में ले जा रहा है, तो लोगों को यह बात समझ में आ जाती है भविष्य में खुलने जा रहा है और वे जीवन में एक नए तरीके से सफल होने जा रहे हैं। ऐसे समय में मैं खुद लोगों की मदद करता हूं। तो दोस्तों, अगर ऐसे समय में आपकी आंखें खुली हो और आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया हो तो कमेंट जरूर करें। तब भगवान कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए नारद से कहा कि हे ब्रह्मा, जब मनुष्य प्रसन्न होता है या जब उसका मुख हमेशा मुस्कुराता रहता है, अर्थात वह हंसी से भरा रहता है, ऐसा व्यक्ति जब अपने क्रोध पर काबू पा सकता है तो उसे समझ में आ जाना चाहिए उनके जीवन में अब खुशियों की बरसात हो। जब मनुष्य ऐसे समय में किसी बात के बारे में अपनी अपेक्षा से अधिक सोचता है, दोस्तों, आपने भी सुना है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाले मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होता है। और ऐसे समय में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहता है तो वह समझना चाहिए कि उसका जीवन अच्छा है, समय आ रहा है। तब भगवान कृष्ण ने तीसरे संकेत के बारे में बताया। जब किसी व्यक्ति के द्वार पर गाय बार बार खाने आती है, या बंदर उसका घर का सामान उठा ले जाता है, या बिल्ली उसके आंगन में बच्चे को जन्म देती है, या कोई चिड़िया आकर उसके घर में घोंसला बना लेती है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह अधिक बलवान होगा, भविष्य बनाने जा रहा है और वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। फिर चौथे संकेत के बारे में बोलते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, जब एक छोटा बच्चा किसी के घर बिना बुलाए खेलने या बार बार हंसने के लिए आता है, तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका भविष्य खुशियों से भरा होने वाला है और वह उसके साथ एक नया रिश्ता बनाने जा रहा है। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके भले ही होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति के खर्च कम हो जाते हैं और धर्म प्राप्ति के नए श्लोक स्वयं समझ जाते हैं, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका बुरा समय बीत जाएगा और उसके बाद स्वयं लक्ष्मी उसके घर में रहने वाली है। ऐसे समय में उसे समझना चाहिए कि वह सभी चिंताओं से मुक्त होने वाला है और उसके घर में धन संपत्ति होने वाली है जो पहले नहीं थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि छठा संकेत जो मैं मनुष्य को भेजता हूँ, जिससे वह जानता है कि उनका शुभ मुहूर्त आने वाला है। जब कोई व्यक्ति पूजा की थाली लेकर भगवान की आरती कर रहा हो और उसे लगे कि भगवान की मूर्ति उसे देखकर मुस्कुरा रही है, या बहुत दिनों के बाद उसके घर कोई मेहमान आया है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है।
फिर 7वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए सुबह सुबह घर से निकलता है और उसे सड़क पर गाय मिल जाती है या किसी साधु संत का आशीर्वाद मिल जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि जिस काम को करने के लिए वह घर से निकला है वह अवश्य ही पूरा होगा और उसे उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इनके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति शाम के समय किसी से पानी से भरा घड़ा या दूध से भरा घड़ा प्राप्त करे या कोई उसे मिठाई खिलाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका भाग्योदय होने वाला है। खुला। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में आने वाले अच्छे समय को पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए हैं जो लोगों के जीवन में आने वाले बुरे समय का संकेत देते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अशुभ संकेत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब कुछ प्रेरक उद्धरण सुनते हैं। बहुत से लोग आपकी असफलता के बारे में बहुत बातें करेंगे, लेकिन निराश न हो क्योंकि यही वह समय है जब आप स्वयं को जानेंगे। अगर आप टाइगर के साथ हैं तो वह आपको जीवन में लड़ना सिखाएगा, लेकिन अगर आप गंध के साथ हैं तो वह आपको परिस्थिति के आगे झुकना सिखाएगा। इसलिए बाघों के साथ रहना सीखो, गधों के साथ नहीं। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और ग्लानि पर समाप्त होता है। आपकी आज की कड़ी मेहनत आपके भविष्य के सपनों की कुंजी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने को मजबूर कर दे। अहंकार बताता है कि कितना पैसा और संस्कार है। कहते हैं कि परिवार वाणी बताती है कि व्यक्ति कैसा है और तर्क बताता है कि ज्ञान क्या है। आंखें बताती हैं कि चेहरा कैसा है और स्पर्श बताता है कि उद्देश्य क्या है। महत्व चरित्र का है, वरना व्यक्ति की छाया व्यक्ति से बड़ी हो जाती है। हो सकता है आज दर्द बहुत बड़ा हो और कल आपको बहुत ज्यादा सफलता मिले। हर बहाने को अपनी जेब में रखो, बस याद रखें कि आप इसे कर सकते हैं। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से बाहर निकल जाओ जो वास्तव में मौजूद नहीं है। समय के फैसले कभी गलत नहीं होते, यह सच साबित करने में थोड़ा समय लगा। 1 साल का लगातार ध्यान और कड़ी मेहनत आपको दूसरों से 5 साल आगे रख सकती है। दोस्ती और प्यार में बस इतना ही फर्क है कि मुलाकात के कई सालों बाद भी प्यार अपना चेहरा छुपा लेता है और दोस्ती हमें गले लगा लेती है। कभी कभी भगवान हमारे रिश्ते को खुद ही तोड़ देते हैं ताकि हम अपने जीवन को खराब न करें। उम्मीद कभी नहीं खोना, कल आज से बहुत बेहतर होगा। जीवन में उस स्तर तक पहुंचें कि लोग आपको जीवन भर के लिए खो देने पर पछताएंगे। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। वास्तव में खुश रहने से ज्यादा जरूरी है कि हर किसी को खुश दिखाना। अपने अंदर के सारे दुख, दर्द, डर को छोड़कर अपने स्वनिर्मित पिंजरे से बाहर आ जाइए, फिर आप देखेंगे कि आप भी कैसे जीत सकते हैं। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के मालिक हो जाएंगे, उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकता। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब हमारे पैर नहीं, दिमाग हार मान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।